अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे ग्रोइन हर्नियाज के बारे में। ऐसे हर्नियाज जो कि आपकी इस एरिया में, ग्रोइन एरिया में, ठीक है, उर्दू में समझाऊं तो जो आपकी रान के एरियाज के या फिर आपकी शर्मगाहों के आसपास होते हैं, उन्हें हम ग्रोइन हर्नियाज कहते हैं। ठीक है, या ऐसे हर्निया जो उस एरिया में होते हैं, बस उसको ग्रोइन हर्निया कह देते हैं। अब इसमें दो बड़े मेन हर्नियाज आते हैं और आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये कौन कौन से होते हैं, किस वजह से हो सकते हैं और इसमें क्या किया जाता है। तो मेरे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हर्निया होता क्या है। हर्निया को मैंने इंतहाई डिटेल में जाकर समझाया हुआ है। आपको वीडियो जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगी, व्हाट इज़ हर्निया करके, या हर्निया आप जो आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि क्या होता है। तो फिर आपको या फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक दोबारा से ओवरव्यू दे देता हूँ कि हर्निया क्या होता है। जो इंटेस्टाइन्स हैं या आंतें हैं वो हमारे पेट में रखी गई हैं और रखने के बाद उसको एक मसल की एक पतली सी लेयर लगा दी गई है। मैं इसे कहता हूँ मस्कुलर बलून, या सादा ज़ुबान में गोश्त का बना हुआ एक गुब्बारा। ठीक है, जब भी इसमें कहीं पे कमज़ोरी होती है तो होता क्या है कि वहाँ पर इंटेस्टाइन या आंतें निकलने की कोशिश करती हैं, बाहर निकलने की कोशिश करती हैं और वहाँ पे एक सूजन आ जाती है और उस सूजन को हम हर्निया कहते हैं। या सादा ज़ुबान में जब आंतें जिस्म से बाहर आने की कोशिश कर रही होती हैं या पेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती हैं, तो वो हर्निया कहलाती हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन समझने के लिए ये काफ़ी है। अब ग्रोइन हर्नियाज क्या होते हैं, जो आपकी टांगों के आसपास होते हैं, इनमें क्या खासियत होती है कि ये हर्नियाज आम तौर पे मर्दों में होते हैं। ठीक है, खवातीन में ऐसे हर्नियाज नहीं देखे जाते। ठीक है, लेकिन खवातीन में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि खवातीन में नहीं होते, खवातीन में भी हो सकते हैं, लेकिन रेशियो बहुत ज़्यादा कम होता है। मैं यूँ समझाऊँ कि अगर 25 मर्दों को हो रहा है तो एक खातून को होगा। ठीक है, इतना कम रेशियो है। अब इसमें दो किस्म के हर्नियाज आते हैं, एक कहलाते हैं इंग्वाइनल हर्नियाज, एक कहलाते हैं फीमोरल हर्नियाज। अबे नाम पे मत जाएं, सादा मैं आपको ये समझाता हूँ कि एक हर्निया ऐसा है जब आपके टेस्टिस, आपके, मैंने आपको समझाया, टेस्टिस आपके पेट में पैदा होते हैं और उसके बाद नीचे उतर के आपके जो मेल पाउच होता है उसमें आके गिर जाते हैं। तो वो अपने दौरान जब वो पूरे रास्ते में आपके पेट से निकल के तो आपके मर्दाना वाले पाउच में पहुंचते हैं, वहां तक पहुंचने तक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो पूरे जिस रास्ते से गुजरते हैं उस जगह पे कमजोरी पैदा हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ एक जगह से गुजर के जाएगी तो गुब्बारे में भी अगर आप सुई मारेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से हवा लीक होगी। लेकिन होता क्या है कि नेचुरली वो इतनी ज़्यादा मसला नहीं क्रिएट करता, लेकिन बाजुकात क्या होता है कि वो जो ओपनिंग होती है या वो सुराख होता है जिसके ज़रिए जो आपके टेस्टिस होते हैं आपके पेट से आपके जो है मर्दों वाले पाउच पे या मेल पाउच में जाके उतरते हैं, वो बाजुकात इतना वीक हो जाता है कि वहाँ से आंतें भी आने लग जाती हैं। जब वो आंतें आने लगती हैं तो वो कहलाती हैं इंग्वाइनल हर्नियाज। ठीक है, फिर इसी तरह जो आपके पेट है उससे नीचे, क्योंकि दिल तो यहाँ मौजूद है ना, देखें, दिल से लेके पाँव तक की सप्लाई, खून तो देना है बॉडी ने, तो कुछ नसें, खून की रगें समझाऊं तो वो वहाँ से गुजरती हैं। ठीक है, आपके पेट के एरिया से वो जिस ओपनिंग से गुजरती हैं या जिस सुराख से गुजरती हैं खून को लेकर पाँव के कोने कोने तक जाने के लिए, वो कहलाती है फिमोरल रिंग। ठीक है, अगर वहां से आंते आने की कोशिश करें तो वो फिमोरल हर्निया कहलाता है। अब इसमें खासियत ये है कि जो इंग्वाइनल हर्निया है जो कि मर्दों में टेस्टिस की वजह से ये हो रहा होता है, इसमें खतरा थोड़ा कम होता है कि ये इतना डेंजरस नहीं होता है, इसमें अचानक इमरजेंसी नहीं होती। ठीक है, अब हर्निया के अंदर इमरजेंसी तो नहीं, आम लोगों ने सुना होगा तो यार हर्निया तो लोगों को सालों सालों से होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हर्निया बाजुकात इमरजेंसी भी होता है और ये बड़ी बात समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है कि कब इमरजेंसी बनती है। ठीक है ना, बहुत से ऐसी अलामतें होती हैं जो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हर्निया ख़तरनाक हो गया है या नहीं हो गया है। वो अलामतें मैंने अपने चैनल पे समझाई हुई हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर्निया के मुतालिक, उस पर जाके आप कंप्लीट हर्निया के मुतालिक जो आपको मसला ज़हन में आ रहा होगा, मैंने उम्मीद है कि वो उस चीज़ का जवाब मैंने दिया हुआ होगा। तो वो जाके आप देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि हर्निया के अंदर ख़तरनाक साइंस कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि देखें, जब भी आंतें आती हैं तो बाज़-औक़ात वो आके उस सुराख में फँस जाती हैं। ठीक है, जब वो फँस जाती हैं तो वो सड़ने लग जाती हैं, जब वो सड़ती हैं तो फिर आपकी जान को खतरा होता है। ठीक है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जो फीमोरल वाला होता है जिससे ब्लड की सप्लाई या फिर खून की रगें दिल की नीचे उतर रही होती हैं टांगों के लिए, वहाँ पे जगह कम होती है, तो वहाँ पे जब भी हर्निया होता है, फीमोरल हर्निया, वो हमेशा डेंजरस होता है।
क्योंकि उसका फ़ौरन ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। अगर नहीं तो आपकी आंतें सड़ जाएंगी। अगर एक बार आंत आपकी सड़ गई तो उसकी वजह से क्या होगा कि जितना अंदर आपका मवाद है पेट के अंदर जो आपने खाया हुआ है, गंदगी है, वो सारी पेट में फैल जाएगी और आपकी जान को बहुत खतरा हो सकता है। ठीक है। इंग्वानल हर्निया भी बाज़ औक़ात ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फीमोरल ऐसा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको मेरी बात पूरी समझ में आ गई होगी कि इंग्वानल या ग्रोइन हर्नियाज या फीमोरल हर्नियाज क्या होते हैं। और उम्मीद है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं तो फेसबुक के ऊपर पेज मेरा मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।